विश्व का विश्व गुरु कौन बनेंगे? कल्कि बनेंगे, और उन्होंने सारा विश्व को सनातन में बांधेंगे। बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इतने कल्चर्स हैं यहाँ पे। तो स्वर्ग की सुविधा की आपने बात की, कैसी सुविधा? देखिए, स्वर्ग में मृत्यु का भय कम से कम एक जो हमारा इमेजिन में है, कई एक कल्प तक मृत्यु नहीं होता। एक कल्प तक देवताओं का मृत्यु नहीं होता, यह देवताओं का समय का अतिक्रांत नहीं होता है। तो एक कल्प में कितना आयु आता है? कई लाखों वर्ष। तो ऐसे लोगों का समय आ जाएगा। अभी सभी दुनिया हमारा करीब में है। हम एक 12-14 घंटा में अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। उस समय तो 10 मिनट 5 मिनट में जाएंगे लोग। Really? हाँ, ऐसे समय आएगा। कैसे? क्योंकि वो मंत्र शक्ति का प्रभाव है। ये निराधार सत्य है। युग परिवर्तन हो चुका है। कलियुग अब नहीं है, अब सत्ययुग शुरू हो रहा है। कलयुग नहीं है अब? नहीं, कलियुग नहीं है। सत्ययुग को तोड़ने के लिए प्रभु जी को 10-12 साल लगेगा। बट गुरुजी, ये तो घोर कलयुग चल रहा है। इतना कुछ, इतनी बुराई, इतने वॉर, इतना क्राइम, ये कलयुग नहीं है तो क्या कलयुग है फिर? हेलो एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री, और मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा। दोस्तों, कल्कि पुराण, भगवत पुराण और भविष्य मालिका सभी एक ही बात कहते हैं कि कल्कि अवतार जन्म लेंगे इस धरती पर। कलयुग से सतयुग में परिवर्तन होगा, कलयुग का विनाश होगा। लेकिन कितनी सच्चाई है इस बात में? क्या कहती है कल्कि पुराण, भगवत पुराण और भविष्य मालिका कल्कि अवतार के बारे में? कैसे वो आएंगे, वो कहाँ जन्म लेंगे? आज के पॉडकास्ट में हमने इसी पर चर्चा की है। और आज जो मेरे साथ गेस्ट जुड़े हैं, उनके प्रीवियस पॉडकास्ट को आपने स्पीकिंग ट्री पर बहुत पसंद किया है। मैं स्वागत करना चाहूँगी डॉक्टर काशीनाथ मिश्रा जी का एक बार फिर से। गुरुजी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से स्पीकिंग ट्री पर। जय जगन्नाथ। तो जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में कहा कि आज हम कल्कि पुराण की बात करने वाले हैं और भगवत पुराण की बात करने वाले हैं। दोनों में भविष्यवाणियां बताई गई हैं, लेकिन हम कल्कि पुराण से स्टार्ट करते हैं। कल्कि पुराण में कल्कि अवतार का क्या महत्व बताया गया है, और क्या महत्व कल्कि पुराण का है अपने आप में? देखिए, भगवान व्यासदेव ने द्वापर युग के अंत में, यानी श्रीमद् भागवत महापुराण का रचना करने के बाद उन्होंने कल्कि पुराण का रचना किया। कल्कि विष्णु जैसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्व महावीर्जु महाबुद्धि पराक्रम शंभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती सुबह। यानी द्वापर युग की अंतिम पुराण के हिसाब से स्वयं भगवान की अवतार, वेद और पुराण शास्त्रों का सभी का रचना करने के बाद उन्होंने कल्कि पुराण रचना किया। क्योंकि भगवान महाविष्णु के मुख्य 10 अवतार में अंतिम अवतार, पूर्ण अवतार कल्कि अवतार है, जिसमें भगवान महाविष्णु धरती पर खुद मानव रूप में जन्म होके संसार का पुनर्निर्माण और धर्म का स्थापन, युग का संचालन और मानव सभ्यता का एक स्वतंत्र पवित्र मानव सभ्यता का सृष्टि के लिए धरावतरण करेंगे। इसको व्यासदेव जी ने कल्कि पुराण में लिखे। उस पुराण का मुख्य तत्व है कल्कि भगवान कैसे अवतार लेंगे, कहाँ अवतार लेंगे, पिता माता कैसे रहेंगे, पिता माता का नाम क्या रहेगा, कैसे अश्व पर बैठेंगे, उसका खड्ग का नाम क्या रहेगा, कौन सा आयुध को धारण करेंगे, उनके गुरु कौन होंगे, कहाँ कहाँ वो धर्म प्रचार करेंगे और विश्व में कैसे सनातन को पुनर्प्रतिष्ठा करेंगे। ये कल्कि पुराण का मुख्य तत्व है। तो इसीलिए ये द्वापर युग के अंत में रचना हुआ। भगवान वेद व्यास खुद भगवान ने इसका रचना की है। और ये भगवान का पूर्ण अवतार, पूर्ण ब्रह्म, यानी इससे पहले भगवान का जितने अवतार हुए अंश अवतार हुआ था, पर भगवान कृष्ण का अवतार पूर्ण अवतार भी था। एते चंस कड़ा स्वयं कृष्ण स्वयं भगवान, कृष्ण स्वयं भगवान स्वयं, यानी कृष्ण स्वयं भगवान, भगवान यानी महाविष्णु होते हैं और कल्कि भगवान वही है। इस पूर्ण अवतार के बारे में कल्कि पुराण में रचना है। और कल्कि पुराण एक पुराण है जिस पुराण में सारे भविष्य लिखा है। इसको हम भविष्य पुराण भी कह सकते हैं। और भगवान व्यासदेव ने कल्कि पुराण के साथ साथ भविष्य पुराण भी रचना किया और उसका पूर्ण रूप
यानी और उसका लास्ट जो रचना उड़ीसा में भगवान के नित्य पंच सखा यानी वैकुंठ के भगवान के नित्य परम पंच बंधु ने उड़ीसा में भविष्य मालिका के रूप में उसको रचना किया। सभी शास्त्रों का एक अर्थ, एक लक्ष्य, एक उसका फल भी एक ही है। गुरुजी, कल्कि पुराण में कलयुग की समाप्ति और सतयुग के आगमन के बारे में क्या कुछ उल्लेख किया गया है? कल्कि पुराण में कलियुग का आगमन और सतयुग का आरंभ के बारे में लिखा है। जब धरती पर पाप बढ़ जाएगा, लोग जब संसार में वेद की उल्लंघन करेंगे। वेद क्या है, पहले वेद क्या है जानना चाहिए। जैसे ये जो कुर्सी पर हम बैठे हैं उसमें 4 पहिया हैं, एक लकड़ी बैठा है जिसके ऊपर हम बैठे हैं, और ये जो धरती का संचालन हो रहा है जिसमें देवताओं का सृष्टि हुआ, मानव का सृष्टि हुआ, देवताओं के साथ साथ जीव जगत का सृष्टि हुआ, नदी नद समुद्र का सृष्टि हुआ, सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र का सृष्टि हुआ, उसका कैसे पालन होता है, कैसे सृष्टि हुआ, ये सब वेद से ही उत्पत्ति हुआ। और वेद भगवान का मुख निसृत वाणी नहीं, एक मुख निसृत ब्रह्म तत्व है जिसमें ये ब्रह्मांड चलता है। और इसी कारण जो ब्रह्म तत्व वेद में है उसको कलयुग की लोग उल्लंघन करेंगे, नहीं मानेंगे। और वेद की जो पवित्र तत्व का जब उल्लंघन होगा, यानी संसार जब धर्म से दूर होगा, वेद से दूर होगा, उसी समय धर्म रक्षा, धरती रक्षा, गौमाता रक्षा, ब्राह्मणों का रक्षा, संतों का रक्षा, भक्तों का रक्षा के लिए प्रभु निराकार से नराकार यानी मानव रूप धारण करके कल के रूप में धरती पर अवतरित होंगे। यही उस शास्त्र में मूल तत्व है और वही लक्ष्य है। और इसमें ये भी लिखा है, मनुष्य लोग जाति भेद नहीं मानेंगे, मनुष्य लोग अपनी इच्छा से शादी करेंगे, भगवान विष्णु का पूजा नहीं होगा, देवताओं का पूजा नहीं होगा, लोग मनमानी करेंगे, मांसाहारी बनेंगे और लोग पाप करने लगेंगे। भ्रूण हत्या, नारी हत्या, शिशु हत्या, बद्ध भी बढ़ता जाएगा धरती पर, और संसार में प्रतिकूल पाग अनुभव होगा, पंचभूत का क्रूर बन जाएगा, धरती को देवता लोग पालन नहीं करेंगे और धरती पर विनाश का लीला, भूकंप, पंचभूत का प्रलय भी शुरू होगा। और उसी समय को देखकर प्रभु समय को हिसाब करके, जिस समय वो देखेंगे समय आ गया अब युग निर्माण का, उसी समय को देख के प्रभु अवतरित होंगे और कैसे कहाँ कहाँ प्रभु घूमेंगे, धर्म स्थापना करेंगे। जैसे उसमें कल की पुराण में लिखा है, मरु और देवापी को प्रभु क्षमता प्रदान करेंगे और प्रभु संबल नगर पर निवास करेंगे और पिता माता का आशीर्वाद लेके प्रभु कल की सारा विश्व में धर्म स्थापना के लिए जाएंगे। ये सब कुछ लिखा है और कल की भगवान बड़ा आनंद के साथ, बड़ा पवित्रता के साथ भक्तों का उद्धार के लिए इस समय पूर्ण कला, पूर्ण शक्ति में 64 कला में अवतरित होंगे। गुरुजी, क्या कल्कि पुराण में कल्कि के कुछ मुख्य कार्यों को भी बताया गया है कि ये कार्य कल्कि भगवान जरूर करेंगे और इस समय वो जन्म लेंगे? हाँ बिल्कुल, ये तो लिखा है ना, जब जब हो ये धर्म के हानि, बाढ़ असुर असुर अभिमानी, करही अनित्य जही नहीं बरनी, सिद्ध ही विप्र धेनु सूर धरनी, तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा, हरे कृपा निधि सज्जन पिरा। ये रामचरितमानस का दोहा है। और कल्कि पुराण में लिखा है, जैसे ऐसे अधर्म, जैसे गो द्विज ब्राह्मण धरती पर पाप बढ़ जाएगा तो प्रभु मानव अवतार लेंगे। अभी वो समय का हम देख रहे हैं। अभी गौ माता का कोई सम्मान नहीं करता। हाँ, भारत में हम सम्मान करते हैं, नेपाल जैसे देश में सम्मान होता है, कई देश में होता है, पर विश्व में 90% देश में गौ माता का सम्मान, ब्राह्मण का सम्मान, भक्तों का सम्मान, सनातन का सम्मान कोई नहीं देखते। और इसी समय कल के अवतार आएंगे, ये शास्त्र में लिखा था कल के पुराण में, उसका समय अभी चल रहा है। और कल की भगवान का मुख्य कार्य रहेगा, यानी कल की भगवान घोड़े पर बैठ के, जिस घोड़ा का नाम है वेगवंत और नंदक नाम खड्ग को पकड़ करके, 12 हाथ का खड्ग, प्रभु सारा विश्व में धर्म संस्थापना कार्य करेंगे। कहीं पंचभूत प्रलय होगा, कहीं धरती पर विनाश का लीला जोगमाया शक्ति से प्रभु करेंगे, और साथ ही साथ कहीं प्रभु धर्म संस्थापना कार्य को खुद भी करेंगे अपना स्वरूप से।
तो इसीलिए कल्कि भगवान का जो कार्य, मुख्य कार्य है, भारत में देवापी और मरु को क्षमता देंगे। हस्तिना सिंहासन पर देवापी को स्थापन करेंगे, मरु को अयोध्या सिंहासन पर स्थापन करेंगे। और कल्कि भगवान पहले लड़ाई चाइना और बर्बर यानी मिड ईस्ट में जो देश है उनके साथ लड़ाई करेंगे, वहीं पर विनाश लीला होगा। जो आज हम देखते हैं चाइना में रोग बीमारी में बहुत लोग मरते हैं, वहीं पर पंचभूत और प्राकृतिक प्रलय भी बहुत होता है। और मिड ईस्ट में अभी वार लगा है जो मध्य प्राच्य में, वहीं पर बहुत लोगों का मृत्यु होता है। ये कल्कि लीला का अंश के रूप से हम उसको विचार करते हैं। और ये भी शास्त्र में लिखा था, जैसे कंबोज मरु स्वश्चैव काम्ब जरिजुवेदई भीम विक्रमे देवापि समरे चीन बर्बर स्तद गणरूपी, यानी चीन और बर्बर यानी पाकिस्तान जैसे अलग उनका साथी देश के साथ कल्कि भगवान का लड़ाई पहले बाद शुरू होगा और उनका विनाश करेंगे। और उसी क्षेत्र में पहले कल्कि लीला का संहार कार्य चलेगा। अब तो चल रहा है। कल्कि भगवान को भला कोई नहीं देख पाता है, पर जो कार्य हो रहा है इसको हम अनुशीलन कर रहे हैं, और उस कार्य को अनुशीलन करके हम भविष्यवालिका को अनुशीलन कर रहे हैं। और भविष्यवालिका में लिखा था जगन्नाथ क्षेत्र में ध्वजा गिरेगा, कल्कि लीला होगा, उसका भी प्रमाण एक ही साथ सब मिल रहा है। शास्त्रों का एक ही लक्ष्य, एक ही नियम, एक ही प्रमाण उसमें मिल रहा है। और सारा विश्व को भगवान कल्कि एक सनातनी धर्म में कन्वर्सन करेंगे, यानी सारा विश्व का विश्वगुरु खुद कल्कि बनेंगे। पूरे विश्व के विश्व का विश्वगुरु कौन बनेंगे? कल्कि बनेंगे। और उन्होंने सारा विश्व को सनातन में बांधेंगे। बट क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि इतने कल्चर्स हैं यहाँ पे। तो देखो, एक सूर्य देवता, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, 14 ब्रह्मांड और धरती को आलोकित करते हैं। कौन? सूर्य भगवान करते हैं ना। ब्रह्मलोक तो सूर्य देवता अपना प्रकाश करते हैं। वैकुंठ को उनका आभास यानी उनका ज्योति नहीं जाता है, क्योंकि वैकुंठ अपने आप ज्योति में प्रकाश है। वहीं पर कोई सूर्य का जरूरत नहीं होता है। वो धर्म के प्रभाव से वहीं पर हमेशा दिन होता है, रात नहीं होता। तो इसीलिए जो सूर्य को निर्माण किया कोटि ब्रह्मांड का ठाकुर जी, वो अगर आएंगे और कोटि ब्रह्मांड को एक सूर्य देव आलोकित करते हैं, तो प्रभु सारा ये छोटा सा पृथ्वी को आलोकित करने के लिए कितना समय लगेगा उनको? कितना समय? बहुत कम समय लगेगा। अपनी इच्छा से कर सकते हैं, इच्छा से जाना भी नहीं पड़ेगा। यानी कोई सोचते हैं कल्कि भगवान जाके खुद धर्म संस्थापना करना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं होगा। नहीं, वो अपने घर पर बैठ के धर्म संस्थापना भी कर सकते हैं। अपने घर पर बैठ के खिलते बोलते, खाते पीते, इच्छा प्रकट करके सारा विश्व में सनातन को प्रतिष्ठा कर सकते हैं। निज इच्छा निर्मित तनुधारी, अपनी इच्छा से शरीर धारण करेंगे, अपनी इच्छा से प्रकट होंगे, अपनी इच्छा से कोटि रूप धारण करके। धरती में कितना लोग हैं? 840 करोड़। एक क्षण में 840 करोड़ का रूप वो धारण करके 840 मनुष्य जो को परिवर्तन और संहार, सृष्टि, स्थिति, प्रलय कर सकते हैं एक क्षण में। उनके लिए क्या असंभव? तो गुरुजी, क्या कोई फिक्स टाइम भी बताया गया है कि इस समय वो जन्म लेंगे और यहाँ पर जन्म लेंगे, ये भी कुछ पता है? हाँ, ये कल्कि पुराण में उसका स्पष्ट रूप वर्णन नहीं है कौन सा समय पर। ये लिखा है कलयुग का जब पाप बढ़ जाएगा उसी समय कल्कि पुराण में लिखा है प्रभु अवतार होंगे। भविष्य पुराण में व्यासदेव जी ने, उन्होंने भी भविष्य पुराण लिखा है, और भविष्य पुराण में उन्होंने लिखे हैं जब धरती पर वही पाप होगा और धरती पर पाप इतना बढ़ जाएगा, लोग किसी धर्म, वेद, शास्त्र, पुराण, देवताओं को किसी को मानेंगे नहीं, अपने आप को बोलेंगे हम सब हैं। उसी समय कल्कि अवतार होंगे। पर भविष्यवालिका शास्त्र में उनको स्पष्ट रूप में वर्णन किया, जैसने कहनी सी पाहिले प्रभात जुग संधिए जान हेमंत समये कलंकी स्वरूप हेवे प्रभु नारायण। ये पंचसखा में अन्यतम शिशुअनंत महाराज ने अपना भविष्य शास्त्र में लिखे हैं, जिस समय युग संध्या का समय होगा उसी समय कल्कि भगवान धरती पर जन्म होंगे। और ये कल्कि पुराण में एक जगह पर लिखा है, एतत् 12 सहस्रं चतुर्युगम इति श्रुतम। वेद शास्त्र में भी इसका वर्णन है। सत्ययुग का 1000, त्रेता का 3000, 4000
और द्वापर का 4,000, 7,000, ये 4, 11,000, करीब 12,000 वर्ष टोटल आयु आता है। तो 12,000 वर्ष से कलयुग को 4,800 वर्ष के बाद कल के अवतार होंगे, ये लिखा है शास्त्र में, मनुस्मृति में लिखा है। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम, 4,000 वर्ष के बाद कृत युग आएगा। तस्य तावच्छति संध्या, यानी उसके बाद युग संध्या आएगा। युग संध्या 400 वर्ष, युगस्य 10वां भाग संख्या वर्णयते, यानी 10% युग संध्या समय। 4,000 का 10% कितना, 400 वर्ष। युग संध्या 400 वर्ष और ये 4,000, 400 और पूर्व संध्या को मिला के 4,800 वर्ष भोग होगा। तो इसलिए कल की पुराण और भविष्य पुराण में एक एक्यूरेट टाइम का रचना नहीं है, पर भविष्य मालिका में पर्टिकुलर लिख दिया 4,800 नहीं। मनुस्मृति को भी उल्लंघन किया भविष्य मालिका ने, बोले 4,800 नहीं, और 200 साल के बाद कलियुग का अंत होगा, 5,000 वर्ष के बाद कलियुग का अंत होगा और कल के अवतार होंगे। गुरुजी, क्या कल्कि पुराण में ये भी व्याख्या की गई है कि कल्कि के आगमन के बाद जो सतयुग की स्थापना होगी वो किस प्रकार होगी, कैसा समाज होगा, कैसे बुराइयों का विनाश होगा, किस प्रकार के लोग होंगे, कैसी सोल्स जन्म लेंगी, क्या ये सब भी व्याख्या की गई है? हाँ, बिल्कुल व्याख्या है। वो भविष्य मालिका में ज़्यादा शास्त्र में लिखा है, पर कल की पुराण में लिखा है प्रभु अपने भक्तों को रजा बनाएंगे, अपने कुल के भक्त को भी, कुल की जो संपर्क में है उनकी गोत्र के जो लोग हैं, यानी जो वैष्णव परंपरा के लोग हैं, जो भगवान को मानते हैं, उन्हीं लोगों को क्षमता प्रदान करेंगे, शासन भी करेंगे, राजा के रूप में अधिष्ठित कराएंगे। पर भविष्य मालिका में ये लिखा है भगवान कल की सारे विश्वों में अपने भक्तों को रजा बनाएंगे। और कैसे होगा, यानी इस समय खंड प्रलय होगा, यानी पार्शियल डिजास्टर होगा, ब्रह्म प्रलय नहीं है। कुछ मानव बचेंगे जो भक्त हैं, कुछ मानव जो नहीं बदलेंगे, धर्म के नहीं आएंगे, वो लोगों का विनाश होगा। और जो लोग बचेंगे उन लोगों को लेके प्रभु स्थापन करेंगे रजा के रूप से। और उसी समय वही मानव, जो मानव इस कलयुग में हैं, वही मानव रहेंगे, उनका आयु बढ़ जाएगा, उनका शक्ति बढ़ जाएगा, उनका उम्र बढ़ जाएगा, उनका शरीर का जो वृद्धत्व उम्र घट जाएगा, सभी 16-17 साल का उम्र के लोग हो जाएंगे बस। हाँ, जो उस युग को जाएंगे भगवान कल्कि के कृपा से, वैष्णव शक्ति से सभी नौजवान बन जाएंगे और सभी उसी समय फिर युग निर्माण होगा, सभी उनका शादी विवाह होगा, एक नवयुग का निर्माण प्रभु करेंगे। और उसी समय किसी के बीमारी नहीं रहेगा, किसी का आपद नहीं रहेगा, किसी को भूखा प्यासा नहीं रहना पड़ेगा, कोई कुछ के लिए किसी को सोचना नहीं पड़ेगा, सभी आनंद, जैसे स्वर्ग में देवता लोग निवास करते हैं ना, ऐसे सब मानव धरती पर अपने जीवन को अति सुख शांति से गुजारेंगे और सभी में सुख आएगा। कोई चिंता, कोई परेशानी, कोई दुख दर्द, कोई हादसा, कोई बड़ा आपद, कुछ भी नहीं रहेगा, सब अनुकूल हो जाएगा। जैसे स्वर्ग लोग को किसने प्रोटेक्शन दे रहा है, भगवान विष्णु दे रहे हैं। पहले तो इंद्रदेव है, उसका बाद तो जरूरत पड़ता है, पर स्वर्ग के लिए प्रभु भी आके लड़ते हैं। ऐसे खुद प्रभु स्वर्ग जैसा ही धरती को बना देंगे और सभी स्वर्ग का सुविधा मानव को मिलेगा और मानव का आयु 1,000 से ज़्यादा हो जाएगा। स्वर्ग की सुविधा की आपने बात की, कैसी सुविधा? देखिए, स्वर्ग में मृत्यु का भय कम से कम एक, जो हमारा इमेजिन में है, कई एक कल्प तक मृत्यु नहीं होता, एक कल्प तक देवताओं का मृत्यु नहीं होता, या देवताओं का समय का अतिक्रांत नहीं होता है। तो एक कल्प में कितना आयु आता है, कई लाखों वर्ष। तो ऐसे लोगों का समय आ जाएगा। पहला तो मृत्यु भय चल जाएगा, दूसरा मनुष्य में दिव्य शक्ति का प्रभाव होगा। मनुष्य लोग अपनी इच्छा से बैठ के सारा विश्व का परिभ्रमण कर सकते हैं। सारा विश्व को परिभ्रमण के लिए मानव के लिए कोई बड़ा कठिनाई नहीं आएगा। मंत्र शक्ति के प्रभाव से मनुष्य लोग विश्व का भ्रमण कर सकते हैं, किसी स्थान को किसी समय में जा सकते हैं। स्वर्ग तक मनुष्य का आना जाना चलेगा। स्वर्गलोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, ब्रह्मलोक तक भी मानव उसी युग में जाएंगे। अभी तो नहीं जा पाया, अभी तक वो जो हमारा PSLV रॉकेट के माध्यम से या महाकाश यान के माध्यम से लोग थोड़े चंद्र तक जाते हैं, बड़ा कठिनाई से, वो भी बड़ा डेंजरस है।
सभी लोग नहीं जा पाएंगे, पर उस समय सभी लोगों के लिए ऐसे क्षमता आ जाएगा। मंत्र शक्ति का प्रभाव, तप शक्ति का प्रभाव, सूच, दया, क्षमा, दान, जो 4 पांच धर्म सभी में, सभी मानवों में विकसित होगा और मानव लोग बड़ा सुखी के साथ साथ विश्व ब्रह्मांड थोड़ा और करीब हो जाएगा। अभी हम सोचते हैं अभी सभी दुनिया हमारा करीब में है, हम एक 12-14 घंटा में अमेरिका जा सकते हैं, कनाडा जा सकते हैं। उस समय तो 10 मिनट 5 मिनट में जाएंगे लोग। रियली? हाँ, ऐसे समय आएगा। कैसे? क्योंकि वो मंत्र शक्ति का प्रभाव है। मंत्र शक्ति से धरती को भगवान ने निर्माण कर दिया, मंत्र शक्ति में समुद्र को सृष्टि कर दिया, मंत्र शक्ति में सूर्य देव को सृष्टि किया। ये तो छोटा बात है, क्योंकि ये मंत्र शक्ति ओम के उच्चारण से ये धरती का परिकल्पना हुआ है। मात्र एक आवाज, ध्वनि से धरती का सृष्टि हुआ ना। कोई कुछ नहीं था, शून्य, महाशून्य में जल धरती सब सृष्टि किसने? धरती का। इस भगवान की इच्छा सा मंत्र शक्ति से सृष्टि हुआ। उससे मनुष्य को मंत्र शक्ति का प्राप्त होगा और मानव के लिए कोई वस्तु, कोई तत्व नामुमकिन नहीं रहेगा और सभी लोग एक ही जीवन यापन करेंगे, समान जीवन यापन करेंगे। धनी उच्च नीच भेदभाव कुछ नहीं रहेगा, जाति धर्म वर्ण कुछ भी नहीं रहेगा, सभी आनंद में जीवन यापन करेंगे। और भोजन तो अभी लोग खाते हैं, जहर खाते हैं, पेस्टिसाइड वाले खाते हैं। उस समय तो अपने आप वृक्ष में फल होगा, अपने आप खेती होगा। मैंने बताया था ना, 1 महीने में धान होगा, गेहूँ होगा और सालों भर हर पेड़ पौधे में फल फूल भरा रहेगा और लोग सब सोने की पत्र में खाएंगे और सुस्वादु खाएंगे। पाट वस्त्र यानी सबसे कॉस्टली जो कपड़ा है, जो जगन्नाथ जी पहनते हैं, जो कृष्ण राधा रानी पहनते, उसको पहनेंगे। और मानव लोग मणि जैसे डायमंड पहनेंगे और इस सोना तो थाली में खाएंगे, सोने की बर्तन बनेगा, सोने की दरवाज़ा बनेगा, उसको कौन पूछेगा। क्योंकि अभी जैसे लोहे का युग है, सब लोहा में घर निर्माण होता है, मशीन निर्माण, सब तो लोहा का स्ट्रक्चर है ना। उस समय सोना का स्ट्रक्चर में होगा, सोने और का ये युग। कितने साल बाद होगा? ये प्रभु जी निर्माण करे 2032 के बाद सत्ययुग निर्माण होगा और ग्रेजुअली कुछ समय 10-12 साल के अंदर पूर्ण सत्ययुग का प्रकाश। और किस प्रकार की सोच जन्म लेंगी गुरुजी उस समय में? उस समय कोई माता को कोई बुरा व्यवहार नहीं दिखाएंगे, हर माता को सब सम्मान करेंगे। पहले तो माताओं का सम्मान धरती पर प्रकाश होगा। दूसरे, मानवों में गुरुजन यानी सीनियर जूनियर सबको सम्मान करेंगे, सभी यज्ञ अनुष्ठान करेंगे, सभी त्रिकाल संध्या करेंगे, सभी वेद मंत्र गान करेंगे। उस समय नौकरी और ये जो कार्य सब हो रहा है वो सब ज़्यादा नहीं रहा। उस समय जो लोग जितना मंत्र तप यज्ञ अनुष्ठान करेंगे उनको उतना सम्मान मिलेगा। वही पढ़ाई होगा, वही एजुकेशन रहेगा। और टेक्नोलॉजी, मंत्र का जो टेक्नोलॉजी है, मंत्र शक्ति में वो कुछ भी कर सकते हैं। देखिए, द्वापर युग में भगवान कृष्ण लोहे की कारागार में थे, 7 दरवाज़ा लोहे की डाला था कंस ने। उसी समय लोहा कहाँ से आया? कोई ब्लास्ट फर्नेस, कोई स्टील प्लांट था, पर वो लोहा कैसे प्रोडक्शन हुआ? उसी समय वो टेक्नोलॉजी था जो मंत्र शक्ति में वो बील लोहा को मेल्ट करके उसमें अपना कार्य के अनुसार उसको विनियोग करते थे। समझते हैं ना? तो ये यंत्र युग के कारण यंत्र के माध्यम में होता है, उस समय मंत्र शक्ति में होगा। सभी मंत्र से ही होगा और वो मंत्र वेद में, और ज़्यादातर शिशु वेद का प्रभाव रहेगा जो मुख्य वेद सत्ययुग का निर्माण करेगा। क्योंकि भगवान शिशु वेद पर बैठते, चारों वेद पर धरती का संचालन होता है, ब्रह्मांड का होता है। शिशु वेद पर महाविष्णु संचालन करते हैं। शिशु वेद वो सत्ययुग का निर्माण, प्रभु जी का कार्य सब उसमें ही प्रभु जी उसी माध्यम से करते हैं। उसमें और तत्व है और टेक्नोलॉजी है और पावरफुल मंत्र है। एक एक मंत्र से सूर्य भगवान का सीधा दर्शन लोग करेंगे, देवताओं का साथ सीधा बात करेंगे, सब कुछ सीधा सीधा आपस में होगा। बिल्कुल बड़ा परिवर्तन होगा और सभी लोग रात दिन कहीं गमन आना जाना, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगा। कभी समुद्र अपना किनारे नहीं लंघेगा, कभी नदियाँ में बाढ़ नहीं आएगा और जल स्तर सुंदर पवित्र और सुशीतल जल बनेगा लोगों को पीने के लिए। वायुमंडल सुंदर दिखाई देगा और नभमंडल, ग्रहमंडल, धरती पर बैठ के लोग दर्शन करेंगे। इतना स्वच्छ हो जाएगा धरती।
और वृक्ष लता सभी सुंदर हो जाएंगे। सांप जैसे जीव जंतु, काटने वाले, दुख देने वाले, शायद वो जीव जंतु नहीं रहेंगे। किसी का ऐसे मृत्यु नहीं होगा। पर गुरुजी, क्या ये सब इतना जल्दी होने वाला है? क्योंकि 2032 तो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। देखिए, इसके लिए करीब करीब 1943 से कार्य चल रहा है। 1943 से ही युग परिवर्तन का कार्य चल रहा है। जिस दिन रविचंद्र बृहस्पति पुष्या नक्षत्र पर कर्कट राशि पर गमन किए थे, उसी दिन से सत्ययुग का कार्य शुरू हुआ। यथा चंद्र तथा सूर्य तथा तिष्य बृहस्पति करासो ममे संति तदा कृतयुगाश्रितम, ये श्रीमद् भागवत में लिखा था। रविचंद्र बृहस्पति का गमन होगा, सत्ययुग आगमन होगा। 1943 में से संयोग आया था, उसी दिन से कार्य चल रहा है। एक दिन में थोड़ा हो रहा है। आप इसी जनरेशन में कम उम्र के जो लोग 20-25 साल के, वो सोचते हैं इतने दिन में कैसे होगा, पर वो तो 1943 से शुरू हुआ और अभी आखिरी टाइम में, क्योंकि जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत मिल रहा है, ब्रह्मांड में संकेत मिल रहा है, ग्रह नक्षत्र का स्थिति बन रहा है और संसार में सारे लक्षण परिलक्षित हो रहा है। देखिए, सत्ययुग में सारा विश्व में कोई मेडिकल नहीं रहेगा, लोगों का बीमारी दूर हो जाएगा। आज लोगों का जो सुंदरता है, वो सुंदरता कई हजारे गुण बढ़ जाएगा और देवी देवता मानव रूप में धरती पर अपने संसार के साथ निवास करेंगे और उनका नायक बनेंगे प्रभु। और सभी देवी देवता मानव रूप में जन्म होके प्रभु जी का संग लाभ करेंगे और जो भक्त लोग रहेंगे, वही भक्त लोगों को भगवान महाविष्णु वैकुंठ लेके जाएंगे। और इसी युग में, जो सत्य युग में, जो उनका देहांत होगा, यानी इच्छा मृत्यु होगा। अपमृत्यु मृत्यु नहीं होगा, इच्छा करने से मृत्यु होगा और मृत्यु से सीधा वो वैकुंठ जाएंगे और वैकुंठ में वो अपना जीवन को अनंत समय तक भगवान विष्णु के सानिध्यता में अति सुख शांति के साथ समय गुजारेंगे। ये सत्ययुग का अंतिम समय है, जो युग निर्माण होगा। और सभी भक्तों को, कुछ भक्तों को प्रभु अपने साथ स्वशरीर में ले लेंगे, ये लिखा है। उसका संख्या करीब 3000 है, जो लोग मनुष्य शरीर में सीधा भगवान के साथ वैकुंठ को चलेंगे। ये भी पॉसिबल है? क्यों नहीं बाबू। देखिए, जब अर्जुन का बेटा अभिमन्यु का देहांत हुआ, तब कृष्ण भगवान ने अर्जुन को स्वर्गलोक लेके गए। अभिमन्यु पर स्वर्गलोक में फूल बगीचा में काम कर रहा था और बोला, बाबा मेरे को मत छुओ, क्योंकि मैं स्वर्गलोक का, आप मर्त्य लोक का है, और कभी आप मेरे पिता थे, आप मेरे कर्म में, मेरा कर्म में मैं हूँ, तो इसलिए असंभव क्या है। जब देवताओं का, मनुष्य का ये कर्म बंधन शास्त्र में हर युग के अनुसार होता है। सत्ययुग में सत्ययुग के अनुसार कर्म बंधन और जीविका परित्राण बंधन सब होगा, उसमें क्या। और सबसे बड़ा है, एक समय के साथ सभी लोग वेद उच्चारण करना, सनातन धर्म को मानना, भगवान विष्णु का पूजा करना। यानी अमेरिका जैसे देश में भी भगवान विष्णु का पूजा होगा, जगन्नाथ मंदिर बनेगा। मक्का, मदीना, मिडिल ईस्ट, सारा विश्व में जितने पवित्र स्थल है अलग धर्म के, उसी क्षेत्र पर सनातन का विकास होगा। गुरुजी, इसी से हम भगवत पुराण की बात करते हैं। भगवत पुराण में भी भविष्यवाणियाँ की गई हैं, तो उसमें जो भविष्यवाणियाँ हैं वो सत्युग को लेकर क्या कहती हैं? क्या वो भी कल के अवतार के बारे में बताती हैं? हाँ, ये भी लिखा है। संबल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मण्यशो महात्मन भवने विष्णु जसस्य कल की प्रादुर्भविष्यति। ये श्रीमद् भागवत का 12 स्कंद में भगवान वेद व्यास ने रचना की है। संबल ग्राम के मुख्य ब्राह्मण के घर में भगवान कल की आएंगे। कब आएंगे, किस समय आएंगे, क्या संकेत मिलेगा, उसमें लिखा है। कई लक्षणों का जिक्र किया गया। जब ऐसे ऐसे संकेत मिलेगा, तब जानोगे भगवान कल की धरावतरण करेंगे। सत्ययुग आने वाला, कलियुग का अंत होने वाला है। 12 साल का बेटी बच्चा का संतान जन्म देगा। अभी मेरा पास वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसे एक जगह पर छोटी बच्ची, जो स्कूल पढ़ने के समय पर बच्चा सृष्टि हुआ। ये कई जगह पर होता है, उसका प्रकाश नहीं आता है। एक वीडियो आया था, हमने देखा था, पर ये शास्त्रों में लिखा है। और क्या होगा, जब धरती पर मनुष्य लोग
अपने कर्म को भूल के भगवान विष्णु का पूजा नहीं करेंगे, और भगवान विष्णु का पूजा आप नहीं होता है, आप पूजा देवी माता का ज़्यादा पूजा होता है। कई कई निज धर्म निज पंथ का निज गुरु का पूजा करते हैं, करे मना नहीं, पर भगवान विष्णु का पूजा कौन करता है? भगवान विष्णु देव का पूजा बंद हो गया, क्योंकि विष्णु भगवान ही ये सृष्टि किया, देवताओं को उन्होंने सृष्टि किया। सभी देवता उनकी वाणी को एक एक क्षण से मानते हैं और उनकी आज्ञा को अपेक्षा करते हैं, पर मनुष्य लोग भगवान विष्णु से अपने परंपरा को बढ़ा दिया, वैष्णव परंपरा लुप्त हो गया। और क्या होगा ना, जिस समय देखोगे अकस्मात वायु पवन यानी आंधी तूफान होगा, ये युग परिवर्तन का लक्षण होगा। जिस समय माता लोगों के बीच में शादी होगा, महिला को शादी करेगा, पुरुष को शादी करेगा, जो यूरोप यूएस में बहुत चल रहा है, जेंडर चेंज कर रहे हैं ये शादी के लिए, ये बिल्कुल चल रहा है। मैं यूएस लोगों से मिले हूँ और ऐसा एक ट्रेंड चल रहा है। ऐसे विवाह संबंधे अग्रणी कुल न विचारी वे पुणी, कोई जाति धर्म वर्ण को नहीं मानेंगे, मनमानी से ब्राह्मण लोग अलग जाति में शादी करेंगे, अलग जाति में शादी करेंगे, कोई विधर्मियों से शादी करेंगे, कोई अलग धर्म में शादी करेंगे, सनातन लुप्त हो जाएगा और लोग शास्त्र पुराण, किसी के घर में भागवत पुराण नहीं रहेगा। अरे भारत में तो है ना, अलग देश में कहाँ है? तो शादीशुदा में लोग अपना जाति धर्म को भूल के सभी जाति अपने जाति से विवाह करेंगे, एक जाति बन जाएगा। अभी तो ऐसे अर्थ जिसका पास है वो आगे है, जिसका पास अर्थ नहीं है वो सबसे गरीब है, और जिसका पास पैसा होगा उनको सम्मान मिलेगा। धनवंत ज्ञान और पवित्र मानव को सम्मान नहीं मिलेगा, ये भागवत में लिखा है। अर्थ जिसका पास हो वो शासन करेगा, अर्थ जिसका पास हो वो संसार का नियंत्रण करेगा, अर्थ जिसका पास हो उन्हीं को सबसे बड़ा पवित्र भगवान जैसा सम्मान मिलेगा। अर्थ और क्षमता संसार का सबसे बड़ा शक्ति बन जाएगा। जाति विवाह नहीं मानेंगे, पुरुष में शादी, महिला में शादी होगा, गौमाता का दूध कड़वा होगा, अकस्मात यानी एक्सीडेंटली अचानक समुद्र किनारे लगेगा, और जल प्रलय होगा, वायु प्रलय होगा, पंचभूत प्रलय होगा, इंद्रदेव अतिवृष्टि हीन वृष्टि करेंगे जिसमें धरती पर विनाश होगा। ये लक्षण युग परिवर्तन का ये भागवत में लिखा है। और कल्कि के बारे में क्या कहा है भागवत में? साधुओं का धर्म रखिवारे मुजात संबल नग्ररे, विष्णु जैसा नाम ब्राह्मण, विष्णु जैसे तारा गृह जन्म, यानी संतों का रक्षा के लिए मैं संबल नगर पर जन्म होके भक्तों का उद्धार करूंगा। और किस समय न, जिस समय ऐसे लक्षण मैंने बताया, ये भागवत महापुराण में लिखा है। और सभी वृक्ष फल छोटा हो जाएगा, वृक्ष के फल छोटे हो जाएगा। आप तो देखते हैं ना, बचपन में जो फल हम खा रहे थे, जो पौधे देख रहे थे, आजकल वृक्षों का बड़े बड़े वृक्ष नहीं है, और जो वृक्ष को ग्रोथ भी इतना नहीं होता है, जो फल फूल ज़्यादा प्रोडक्शन वो सब कम होता जा रहा है, प्रोडक्शन कम होता जा रहा है, और कीड़े लग जाता है। और साथ ही साथ खेती में मनुष्य को बहुत मेहनत करना पड़ता है, दिन में बारिश होता है, रात को बारिश नहीं होता है। और इतना भी नहीं, कृषि क्षेत्र में मनुष्य अपना मेहनत करके भी अपना फल नहीं पाता है। तो ये सब भागवत महापुराण में लिखा है। सभी लक्षण तो दिखाई देता है। गौमाता छोटा बन जाएगी, जो देसी गाय है, और ज़्यादा गोहत्या बढ़ेगा, ये भी हो रहा है। जो शास्त्र में लिखा है लोग वही कर्म करते हैं, और उसी समय युग परिवर्तन होगा, और कल के भगवान अवतार होंगे संबल नगर पर। ये लक्षण भी दिखाया था। भविष्य मालिका तो वो लिखा है, जब जगन्नाथ मंदिर से ध्वजा गिरेगा, जगन्नाथ मंदिर में कल्प वृक्ष का डालियाँ टूटेगा, तब कल के अवतार होंगे। वो भी हो चुका है। तो देखिए, एक बात कहता हूँ, ये निराधार सत्य है, युग परिवर्तन हो चुका है। कलियुग अब नहीं है, अब सत्ययुग शुरू हो रहा है। कलयुग नहीं है अब? नहीं, कलयुग नहीं है। सत्ययुग को तोड़ने के लिए प्रभु जी को 10-12 साल लगेगा। बट गुरुजी, ये तो घोर कलयुग चल रहा है, इतना कुछ, इतनी बुराई, इतने वॉर, इतना क्राइम, ये कलयुग नहीं है तो क्या कलयुग है फिर? ये भविष्य पुराण में लिखा है, जब मनुष्य सो जाता है उसको कलयुग कहते हैं। जब सांस लेता है तब क्या कहते हैं? द्वापर युग।
जब उठकर बैठता है, यानी बैठने की जो सामर्थ्य आता है उसको त्रेता युग कहते हैं। जब चलता है उसको सत्य युग कहते हैं। तो इस समय सब बैठे हैं, यानी किसे माया में। लोग चल नहीं पाते, लोग सोचते हैं हम बड़ा आगे हैं, पर सभी आफत में है, सभी टेंशन में है, सभी द्वंद्व में है, सभी का सिक्योरिटी नहीं है। यानी लोग मानो रात्र जैसे निद्रागत में माया में डूब के निद्रा में सोए हैं, किसी को जागरण नहीं है। समझते बेटे? तब लोग चलने की सामर्थ्यता अभी नहीं है, ये शास्त्र में लिखा है। चलने का सामर्थ्यता का अर्थ क्या है? यानी जब लोग सेल्फ कैपेबल यानी सुरक्षित बनेंगे तब सत्ययुग बनेंगे और तब मनुष्य का संपूर्णता आएगा, पूर्णता आएगा। अभी कहाँ पूर्णता है? अभी सभी तो डर में है, भय में। जो बड़े बड़े पदवी पर वो भी भय करते हैं कहीं जेल जाएंगे। किसी का सुरक्षा नहीं है, किसी को शांति नहीं है। हाँ, दूसरा जो बात है, अभी जो लोगों का पाप बढ़ रहा है, ये हो रहा है, घोर कलियुग का बात। घोर कलियुग का बात तब होता है जब मनुष्य समाज में धर्म का प्रकाश नहीं होता है। और इस समय आप देखिए चारों धाम में कितना भीड़ होता है। अलग धर्म के लोग सनातन की ओर आते हैं। भारत को धर्म क्षेत्र में विदेशी लोग आते हैं। आप 20 साल पहले श्री वृंदावन गए थे, अगर देख आपका हिसाब में मन में आएगा, उसी समय दर्शन करना छोटा बात था। दर्शन कोई भी जाए करे, अभी दर्शन के लिए तो बड़ा मुश्किल है। जगन्नाथ धाम तो 1 दिन लग जाता है दर्शन के लिए। अभी धर्म क्षेत्र में पर लोगों का भीड़। और भारत में हर दिन लाखों कथा होता है, भागवत कथा। लोग शाकाहारी बन रहे हैं, विश्व में सनातन धर्म का मंदिर बन रहा है। ये युग निर्माण का अंश है। हाँ, लोग पाप में कुछ लोग हैं, कुछ लोग धर्म की ओर आ रहे हैं। और बड़े बड़े आधुनिक फिल्म स्टार जैसे धर्म की ओर आ रहे हैं। वो भी बोले हम संत बनेंगे, हम साधु बनेंगे। तो ये युग निर्माण का संकेत नहीं और क्या है? तो गुरुजी अगर हम कंक्लूड करें तो कल्कि पुराण और भगवत पुराण कल्कि के बारे में सेम भविष्यवाणियां कर रही हैं। कल्कि पुराण, भविष्यमालिका पुराण, भविष्य पुराण और जितने विष्णु पुराण कल के अवतार में लिखा है, ब्रह्म पुराण में, कुर्म पुराण में, सभी एक ही तत्व है। उसको तत्व को फिर मैं एकत्रित करके आप लोगों को सामने रखूँगा, क्योंकि सारे तत्वों को मैं एकत्रित कर रहा हूँ। जो कल की भगवान के अवतार और समय और क्या क्या शास्त्र का अर्थ, सभी शास्त्र का एक ही अर्थ है। उस तत्व को के लिए एक पुस्तक का रचना हम कर रहे हैं। उसका प्रकाश में लोगों का द्वंद्व दूर हो जाएगा। बिल्कुल, डेफिनेटली सर। और आज का पॉडकास्ट भी उतना ही आई ओपनिंग था हमारे लिए। सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। जय जगन्नाथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आप मुझे बताइए कि क्या आप भी बिलीव करते हैं जो कल्कि पुराण और भगवत पुराण और भविष्यमालिका में लिखा है कलयुग से सतयुग के परिवर्तन में। हम मिलते हैं जल्दी एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा। नमस्ते।